सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं हेग लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -16% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -15%। एक्सपेंसेस -12.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -13.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -23% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -31% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (ओपीएम) एनुअल बेसिस पे -1.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 4 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -3.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 5.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 6.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 125% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 44% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 30% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 27% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 91% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 1.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है, लेकिन क्वार्टरली में 1.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। हेग लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक हेग लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -12% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 13.5% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -4% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 24.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -48% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -34% की डिक्लाइन के साथ। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -41.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -22.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। ईपीएस के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल ईपीएस -41.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -22.5% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में ईपीएस गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। हेग की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 24.49% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 25.05% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.72 से डिक्रीज किया है। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 6.92% से दिसंबर 2024 में 7.08% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.16% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।